तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज सामने निकल कर के आ रहा है। सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने यह बात कंफर्म कर दिया है कि भाई इस बार जो है ना वो रिजल्ट जबरदस्त होने के लिए सीबीएसई ने सारे कदम उठा लिए हैं। ऐसा कुछ किया है कि भाई तुम में से हर एक स्टूडेंट को ना सिर्फ अच्छे मार्क्स उठाने का मौका मिलेगा बल्कि तुम लोग सुपर तरीके से पास होगे। और मैं अगर कम शब्दों में बोलूं तो हर एक बच्चा को पास होने का मौका मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और काफी दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है, तो भाई मेरे साथ में बने रहो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तुम लोग भूल जाते हो, लाइक बटन 1 सेकंड के लिए हिट करो पॉज करके वीडियो को। ओके यस, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके भाई, तो सीबीएसई ने क्या किया है और कैसे मौका दिया है हर किसी को पास करने का। वैसे मैं यहां पे एक चीज के लिए और रोकना चाहता हूं तुम्हें, क्योंकि इस बीच में मेरे पास में बहुत सारे बच्चों ने मेल किया, मैसेजेस किया, डीएम किया कि सर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है ना हिला देने वाला है, मतलब तोड़ देने वाला है, कमर तोड़ देगा, हार्ड क्वेश्चन पेपर होगा। पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पैटर्न में बदलाव आया है जी हुजूर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना हद तक बदलाव आया है और क्या इतना हद तक आया है कि तुम लोग फेल हो जाओगे? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं अभी तुम्हें सिर्फ यही कुछ एक बड़ा गुड न्यूज नहीं देने वाला हूं। मैं तुमको वो तरीके बताने वाला हूं जिससे कि तुम लोग भाई सीधे बोर्ड एग्जाम को सुपर 95-98% से स्कोर करके पास हो जाओगे। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं इस वजह से क्योंकि भाई सीबीएसई के कॉपी चेकिंग को लेकर के, एग्जाम कंडक्शन को लेकर के सालों का कई सालों का मेरे पास में अनुभव है और इसकी वजह से मैं तुमको गाइड कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना क्लास जरूर लिखना और 10-12 दोनों के लिए गुड न्यूज है, तो वीडियो के साथ में बने रहो। ओके, तो सीबीएसई ने क्या कहा? सीबीएसई ने कहा भाई उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे शिक्षा मंत्रालय जो है वहां से एक तरह के इंस्ट्रक्शन है, भैया स्टूडेंट्स को फेल करने की तरफ ठेला नहीं जाए बल्कि पास करने की तरफ में उनको मोटिवेट किया जाए। और ये कैसे हो रहा है? सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि भाई साहब ये जो प्री बोर्ड अभी जो हम लोग ले रहे हैं ना, तो प्री बोर्ड का मतलब ये नहीं कि बच्चे को डरा दिया जाए। प्री बोर्ड लेने का मकसद ये है कि भाई बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए, एग्जाम का माहौल समझ ले, और अगर यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है तो स्कूलों की जिम्मेदारी बन जाएगी। सीबीएसई ने तुम लोगों के लिए फ्री रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था कर दी है, वो भी पीयर लर्निंग के अंदर में। रेमेडियल क्लास किसे कहते हैं मैं अभी सारा कुछ बताऊंगा। पहले यहां पे एक बड़ा अपडेट देखो, यहां पे क्या चीज आ गया है कि 45% से अगर कम मार्क्स लाने वाले जो भी बच्चे हैं तो उनको रोज स्पेशल क्लासेस दिए जाएंगे। रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था की कर दी गई है। और ये रेमेडियल क्लास क्या है मैं यहां पे तुमको सब कुछ बताने वाला हूं। भाई साहब यहां पे जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से अपडेट आ चुका है, मैसेजेस आ चुका है कि भाई किसी भी हालत में एक भी बच्चा, यहां देखो जरा सा, एक भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो, इस चीज के साथ में इस बार वो लोग उतर रहे हैं। मतलब फेल करना मकसद सीबीएसई का नहीं रहेगा, सबको पास करना। और 45% से कम मार्क्स वाले बच्चे जो हैं उनको तो स्पेशल चीजें मिलने वाली हैं। मैंने शुरू में ही कहा था भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखो यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है, ऑफिशियल्स ने क्या कहा है और इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई के तमाम स्कूलों को क्या आया है। साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है एग्जाम में तो उस कंसर्न्ड जो सब्जेक्ट के टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो संयुक्त रूप से इस बात के लिए रिलेटेड होंगे, जिम्मेदार रहेंगे। अगर 33% से मार्क्स कम आया तो भाई साहब दोनों के ऊपर एक्शन होगा, मतलब दोनों को झेलना पड़ सकता है। और किसी भी हालत में समेटिव असेसमेंट 2 को फरवरी माह में कराने का निर्देश दिया गया है। अब ये समेटिव असेसमेंट 2 क्या है अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी हमारे काम का चीज क्या है, वो ये है कि भाई साहब जो तुम्हारे लिए रेमेडियल क्लास की व्यवस्था है, मतलब स्पेशल क्लास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टीचर्स अपने दिन पर करवाएंगे और तुम्हें सारा चीज की तैयारी करवाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो तुम्हारे लिए जो एक मतलब परेशानी का सबब सब टीचरों ने खड़ा कर दिया, यूट्यूबर्स ने खड़ा कर दिया, उसको मैं तोड़ देता हूं कि अपने सारी चीजों को बताते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि भैया ये प्लान हमारा जो हमने क्लास शुरू किया ना इसको ज्वाइन कर लो इतना पैसा में। तो मामला वही साबित हो जाता है कि भाई डराने का पॉलिसी है और कुछ करने का पॉलिसी है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज कह सकता हूं, 2 बुक्स को अगर लेके चलोगे तो जीतना निश्चित है। पहला एनसीईआरटी को तो बेस बना लो, दूसरा किसी भी हालत में ऐसे बुक को मैं तुमको बता रहा हूं जिसको कि मैं भी इधर उधर स्विच नहीं करता हूं। मैं भी तुम्हें कहता हूं कि भाई बेस्ट सेलर बुक है बोर्ड एग्जाम के एंगल से, फिर चाहे वो क्लास 10th की बात हो रही हो या क्लास 12th की बात हो रही हो। क्लास 10th या 12th दोनों ही क्लास में अगर हम बात करें तो बेस्ट सेलर बुक के रूप में जो उभरा है उस बुक की मैं बात कर रहा हूं।
ओसवाल गुरुकुल का देखो मैंने अपने लिए क्लास 10th का भी मंगवा लिया है सारा, 12th का भी मंगा लिया है सारा, और यहां पे अभी इनका जो बहुत जबरदस्त बुक जो आया है, मेरा फर्ज बनता है मैं तुमको बता दूं, ये है ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर। यहां मैथ्स है, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स के तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, ये तुम देख सकते हो। अब इसमें तुमको मिलने क्या वाला है, सबसे पहला इन्होंने जो ब्लूप्रिंट जो रिलीज हुआ था ना 30 जुलाई को, उसके बेस पर इस बुक को इन्होंने बनाया है, डिजाइन किया है। इनके एक्सपर्ट जबरदस्त हैं और बेस्ट सेलर बुक है, अमेजॉन की बात कर लो मतलब बेस्ट सेलर पे ये जाते हैं, ठीक है। और इसका खास बात क्या है, देखो मैं यहां पे एक बात बता दूं, पहला तो जो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है वो यहां के अंदर में इंक्लूडेड है। इसमें तुमको 10 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो उसमें से 6 जो सैंपल पेपर हैं वो सॉल्व पेपर हैं फॉर रिवीजन, और बचे हुए 4 जो हैं अनसॉल्व पेपर्स वो हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अगर तुम्हें उसका आंसर चाहिए तो चिंता की बात नहीं है, अंदर में क्यूआर कोड है, तुम उसको स्कैन कर सकते हो, तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, 7 डेज का इंटेंसिव पावर प्लान पैक्ड जो है ना वो इन्होंने तैयार करके दिया हुआ है, जिसमें मतलब जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उसको तुम अगर पढ़ लेते हो तो तुम्हारा हर टॉपिक पे पकड़ मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ में टाइम और वेटेज कहां कहां कितना कितना बटा हुआ है सारा कुछ इस बुक्स के अंदर में अवेलेबल है, तो तुम देख सकते हो। और मैं इसका फ्री गिव अवे करने वाला हूं, जो हमारे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं फ्री गिव अवे करने वाला हूं। हम लगातार हमारी टीम रैंडमली सेलेक्ट करेगी और सीधा एड्रेस पे डिस्पैच करते जाएगी। तो मुझे अपना क्लास नाम, अपना ईमेल आईडी जरूर लिखना, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कमेंट में आएंगे उनको ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, जो मैं हर साल करता हूं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बच्चों ये बुक जो है ओसवाल गुरुकुल का, ये तुमको लेना ही लेना है। अब फिर चाहे तुम कहीं से भी ले सकते हो, अपने नियर बाई स्टोर से ले लो, अगल बगल से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। तुम्हारे ईज ऑफ वर्क के लिए, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक मिल रहा है, मैं तुम्हें डिस्काउंट के साथ में नीचे दिए गए लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहां दे दिया है, वहां से तुम ले सकते हो, तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जल्दी तुम्हारे पास में पहुंच जाएगा, अवेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पे मेरे पास में बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बुक शॉर्टेज है, खत्म हो जा रहा है। तो मेरे लिंक से जाओ, तुम्हें ये बुक इजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, ओके। अब यहां पे आते हैं सुपर गुड न्यूज के अंदर में तुम्हारा क्या है, जो कुछ मिथ है, अंधविश्वास है, या कुछ प्रॉब्लम्स जो बहुत लोगों ने खड़ा कर दिया, उसको मैं तोड़ना चाह रहा हूं। तो यहां 5 पॉइंट्स में मेरे साथ में स्टिक होकर के चलो। जीत नहीं हासिल हुई तो जो बोलोगे मैं मान जाऊंगा, ठीक है, जो बोलोगे करने के लिए मैं करूंगा। सबसे पहला बात कि भाई इस बार कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन पेपर होगा, मैं कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा हूं कंपैरेटिवली, पिछले सालों की तुलना में इस बार का क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग होगा। पैटर्न अलग है और क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग है, ये दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम पैटर्न अलग है, मैंने शुरू में ही कहा, यस बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा अलग किया गया है। वो तो न्यू शिक्षा नीति लागू ही है, नई शिक्षा नीति, वो तो हम लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से तो चेंजेस आएंगे। लेकिन पेपर पैटर्न इजी किया जा रहा है, ये समझने की बात है, ठीक है। कैसे, नीचे देखो, यहां पर इंक्रीज नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस। मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को विद प्रूफ दिखाया था कि भैया रिपीटेड क्वेश्चंस जो कई सालों में बार बार सीबीएसई पूछती है, 2024 में पूछा, 23 में पूछा, 22 में पूछा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इवन सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, 25, मतलब कई बार तो वो भी वही रह जा रहा है। तो मतलब भैया सीबीएसई कहीं बाहर तोड़ के तो क्वेश्चन लाएगी नहीं ना, वही क्वेश्चंस हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी के अंदर से पूछना है। मतलब अगर उन टॉपिक्स को तुम फोड़ लेते हो तो तुमको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। ये हो गए 2 पॉइंट्स, नंबर 1, नंबर 2। और अब नंबर 3 क्या है, बोर्ड को जरूरत है, बोर्ड के ऑफिसर्स ने साफ साफ कर दिया है कि भैया हमें सेल्फ मेड कंसेप्चुअल आंसर्स चाहिए, मतलब रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए, बच्चे अपने शब्दों में लिखे। और इस चीज के तो मैं, ये तो जब ऑफिसर्स ने नहीं कहा था ना, मैं तो 10 साल से ये बात कहते हुए आ रहा हूं कि भैया रटा रटाया आंसर मत लिखो, अपने वर्ड्स में। हाँ, साइंस में थोड़ा सा कंसेप्चुअल आंसर मतलब पकड़ के चलना पड़ता है कि भाई जो थ्योरेटिकल आंसर है, डेफिनेशंस हैं, वो पकड़ के लिखना पड़ता है, तो उसकी बात थोड़ी सी अलग है, ठीक है। लेकिन बाद बाकी हम कर सकते हैं। नंबर 4, तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हिंट दे रहा हूं, पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस तुम्हें होना ही चाहिए, तुम्हारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता हर सब्जेक्ट का, तो मुझे पेपर प्रेजेंटेशन लिख दो, कमेंट सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए, क्योंकि भाई हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का जो पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर तुमको वो नहीं पता, ठीक है, लोग बोलेंगे इसका देख लो, वैसा देख लो, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे सर, रंगीन बना करके ना अपने वीडियो को काफी कुछ ललचाया जा सकता है, लेकिन असली बात को
छुपाया नहीं जा सकता। तो भाई हमारे पास में उतनी साधन नहीं है, तुम्हारे विशाल सर के पास में, मेरे पास में, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाता हूं भाई। लेकिन जितने तरीके हैं मैं अपने तरीके से हर साल बच्चों को गिफ्ट बुक्स गिव अवे करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो करता हूं, नोट्स अवेलेबल कराता हूं, सारी चीजें देता हूं, ठीक है। इस लंबे समय से मैं काफी चीजों पे थोड़ा हेल्थ इश्यूज पे परेशान हूं। आई होप कि तुम लोग मेरे साथ में खड़े होगे, ठीक है। बट मैं तुमको परेशानी में नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर मैं तुमको अभी कह दे रहा हूं कि इस बार का सबसे बड़ा बदलाव अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो वो ये है कि तुमको आंसर लिखना है इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में तुमको आंसर लिखना है एंड नॉट इन पैराग्राफ्स। लंबे लंबे पैराग्राफ्स, चौड़े चौड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं जी। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 सेंटेंस, 3 पॉइंट्स में आंसर लिखो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 5, मतलब एक बढ़ा दो, 4 या 5 पॉइंट्स में आंसर लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 या 6 पॉइंट्स में तुम्हें आंसर लिखना है। करके देख लो भैया, या इतिहास उठा के देख लो, टॉपर का आंसर के अंदर में तुम्हें यही चीज मिलेगा। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज, फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। उन वही बच्चे फेल होंगे जो कॉपी खाली छोड़कर आएंगे। तो खाली नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और भैया प्री बोर्ड से मत डरो, ठीक है। अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिखो और भाई वीडियो को यही लाइक करो अगर अभी तक भूल गए थे तो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।